नमस्कार सभी दोस्तों को और स्वागत है आप सभी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही खुशी की बात आपके सामने है। और मैं बहुत अर्जेंटली एकदम से आया हूं क्योंकि इस बात को बताना बहुत जरूरी है क्योंकि हमको अब एग्जाम कहते ना कि देश रुका हुआ था लॉकडाउन से। लाइफ रुक गई थी, ठहरा हुआ पानी भी खराब हो जाता है। धीरे धीरे हर चीज में गति हो रही है। तो इसी के तहत अब जैसे रेलवे के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबली क्या अब तो ये फिक्स हो गया है कि रेलवे ये इस बार आखिरी एग्जाम ले रहा है। अब आज लगभग 4:45 बजे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है और ये लिखित में दिया है लोकसभा के अंदर कि सीईटी का एग्जाम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी, एनआरए। बहुत ही गौर करके सुनना, बहुत छोटे से समय के अंदर मैं खूब सारी बातें आपको बता दूंगा और मैक्सिमम बच्चों को पहुंचा देना इस बात को। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये कराएगी कंडक्ट टेस्ट। ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बारे में कुछ दिन पहले आप सभी बच्चों को पता चला था कि 3 डिपार्टमेंट इकट्ठे होने वाले हैं। वो 3 डिपार्टमेंट कौन से हैं? एसएससी है, साथ में बैंक का है और साथ में ये ले लिया है रेलवेज का, साथ में ले लिया है रेलवे का। अब गौर करके सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन साथ साथ पता लग जाए तो बड़े अच्छी बात है। एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन कर, ये एजेंसी टेस्ट कराएगी सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये एसएससी बैंक को रेलवे के बच्चों को मिलाकर टेस्ट होगा। पहले क्या होता था, इसका प्री होता था, फिर इसका प्री होता था, फिर इसका प्री, फिर सभी के मेंस अलग अलग होते थे। तो उन्होंने बोला कि तीनों के अंदर पहले प्री का पेपर था और फिर मेंस का पेपर था। पहले प्री का एग्जाम था, इसके अंदर भी पहले प्री का एग्जाम था और फिर मेंस का एग्जाम था, और इसके अंदर भी पहले प्री का एग्जाम था और फिर मेंस का एग्जाम था। तो मैंने एक बात देखी कि ये वो कह रहा है कि प्री का तीनों का एग्जाम सीईटी बोल रहा है। तीनों प्री के एग्जाम को मिलाकर सीईटी उसने बोला है कि ये एग्जाम कब होगा। ये फुल फॉर्म तो आपको पता ही है। ये एग्जाम होगा कब? ये एग्जाम होगा सितंबर के अंदर, उसने डेट दी है सितंबर। यानी कि एक बात हमको यहां से पता चल गई कि अगर वो सितंबर के अंदर एग्जाम करवाने की बात कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग उससे पहले से करनी पड़ती है। तो प्लानिंग के तहत हमको क्या बताना पड़ेगा? इस प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी और प्लानिंग में सबसे पहले उसको बताना पड़ेगा भैया सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि एसएससी का सिलेबस और बैंक के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि एसएससी के मैथ में और बैंक के मैथ में थोड़ा सा डिफरेंस है। एसएससी के अंदर जीके जीएस आती है, जनरल स्टडीज, यहां पर जीए आती है, जनरल अवेयरनेस। रेलवे के अंदर थोड़ी सी अलग चीज है। तो हमको बताना पड़े, उसको बताना पड़ेगा कि सिलेबस क्या रहेगा। अगर वो तीनों का प्री एग्जाम लेगा, जैसे अगर मैं आपको मैथ के बारे में बताऊं तो एक बात समझना, अभी आप उन टॉपिक्स को ज्यादा गौर करो जो रेलवे के एग्जाम में आते हैं। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं क्यों? क्योंकि एक तो जॉब लेनी आसान है रेलवे में, दूसरी बात ये कॉमन टॉपिक रहेंगे क्योंकि रेलवे तो कॉमन रह गया है, तो ये हमेशा कॉमन टॉपिक में तहत आएगा। 18 टॉपिक मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 18 टॉपिक आपके बनते हैं किसके अंदर? 18 टॉपिक बनते हैं मैथ के अंदर, अगर मैं सिर्फ मैथ सब्जेक्ट की बात करता हूं एसएससी के अंदर। और 18 ही टॉपिक बनते हैं बैंक के अंदर। लेकिन इसमें से 14 टॉपिक्स दोनों के सेम रहते हैं। 14 टॉपिक ये तो सेम रहते हैं। अब दोनों की जगह पर 4 टॉपिक अलग हो जाते हैं। अब उनमें से कौन से टॉपिक को इंक्लूड करेगा? और मेंस एसएससी ही लेगा, बैंक अपना मेंस लेगा। ये जो संस्था है ये मेंस का एग्जाम नहीं लेगी। और लिखित में देने का मतलब हमको ये बात समझ में आ गई है कि भैया
सितंबर में अगर पेपर की कह रहा है तो हमको जो सिलेबस के बारे में पता चलेगा, जो सितंबर में कह रहा है कि वो अपनी प्लानिंग पूरी कर रहा है, तो जो मेरा अपना प्रिडिक्शन है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि सिलेबस क्या करेगा, सिलेबस लगभग लगभग हमको मार्च के अंदर, होली के आसपास हमको सिलेबस मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेट आइडिया है कि सिलेबस मिल जाएगा, लेकिन उस वक्त तक आपने 70% सिलेबस पढ़ा हो, क्योंकि 70 तो सेम है सबके अंदर, लास्ट के 30 में ही अंतर है, तो 70 तो इस उस चीज को ज्यादा पढ़ो जो चीज आपको मतलब जो चीज कॉमन में बैठी है। तो लगभग मार्च में आपको सिलेबस मिलेगा, तो सितंबर, ये फरवरी में भी मिल सकता है, फरवरी मार्च के अंदर वो सिलेबस दे सकता है, या हो सकता है कुछ दिन और पहले दे दे, फरवरी मार्च में सिलेबस दे सकता है। तो यहां से मेरे को दिखाई दे रहा है कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर लगभग लगभग 6 महीने मिलेंगे, और वो ये कह रहा है कि हर 6 महीने में एग्जाम होगा, एवरी 6 मंथ, यानी फिक्स है। अगर पहली बारी में आप अगर इसको नहीं कर पाए क्लियर, या कैसे भी करके, या उतना स्कोर नहीं कर पाए जितना आप मान रहे थे कि मेरा स्कोर ज्यादा आना चाहिए, तो आप 6 महीने बाद दोबारा एग्जाम को दे सकते हैं, और वो स्कोर वैलिड हो जाएगा 3 साल 2 साल, जो भी वो बताएगा उस पूरे पैटर्न को। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आज उसने जो नोटिफिकेशन उन्होंने दे दिया और लोकसभा में लिख के दे दिया, अब इतने बड़े मिनिस्टर ने अगर लोकसभा के अंदर लिख के दिया है, तो इसका मतलब उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया होगा, एक प्लानिंग के तहत दिया होगा। तो हम हमारे अंदर कुछ पॉजिटिविटी आ जानी चाहिए कि हाँ भैया, अब थोड़ी सी और सब जो कॉमन तैयारी है उसको तो मतलब भाई मजबूती दे दो, और जो अभी जो एग्जाम आपके आए हुए हैं, उन एग्जाम्स को देखते हुए उनको दम लगा के पढ़ दो, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न तो बदलाव आएगा, सिलेबस में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन थोड़े पैटर्न में बदलाव आ जाएगा, वो किस तरीके से पूछेगा हमसे। और अब कुछ बच्चों ने अगर पूछा था कि सर एज का क्या रहेगा, अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि भाई देखो, एज के मैटर में अगर मैं आपको बताऊं तो एसएससी तो जो मैक्सिमम एज रखती है वो 30 रखती है, अगर मैं एक पोस्ट को हटा दूं तो। लेकिन बैंक जो मैक्सिमम एज रखता है वो 32 रखता है। अब रेलवे जो मैक्सिमम एज रखता है वो 27 रखता है, तो एज का भी पंगा पड़ सकता है, क्योंकि ये 30 है, ये 32 है, ये 27 है, तो एज का पंगा भी पड़ सकता है कि भैया एज क्या रहेगी। तो ये सारी चीजें कब क्लियर होंगी, ये सारी चीजें तो फरवरी मार्च में क्लियर होंगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सब अपनी अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। कोई बेचारा पहले 6 महीने हो सकता गलत जगह पर पहुंच जाए, या उस सही जगह पर नहीं पहुंच पाए, सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए, जो आपके कैरियर को, कहते हैं ना कि आपकी जड़, आपके कैरियर की जड़ों में एक अच्छी सी चीज डाल दे कि ग्रो कर जाए सारी चीज, समझ रहे हैं। तो ये मौका देगा वो हर 6 महीने में आपको सुधार करने का। लेकिन अगर एक बात बताओ, बोला फिर तो करते रहेंगे, अरे भैया सारी उम्र पढ़ते थोड़ी रहना है, अगर सारी उम्र प्री ही देते रहेंगे तो फिर मेंस की तैयारी कब करेंगे। तो तैयारी प्री और मेंस की एक साथ ही होगी, और एक साथ अगर तैयारी होगी तो ओबियस सी बात है आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है। थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव आएगा, क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, लेकिन मेंस अलग अलग है तो कोई उसकी उम्मीद मुझे लग नहीं रही है। अगर बाकी अगर कोई भी चीज आपके दिमाग में है कि सर इसके बारे में क्या होगा, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे होता है। ये तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है कि भाई ऐसे होता है, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा सा तो बदलाव आएगा, क्योंकि भाई एसएससी का अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं, और अगर मैं बैंक के सिलेबस की बात करूं, तो इन दोनों के मैथ के भी अंदर, यहां तो मैथ है, यहां रीजनिंग है, यहां जीएस है, और यहां पर इंग्लिश है। लेकिन यहां पर बात करूं तो इनका मैथ थोड़ा सा डिफरेंट है एसएससी वालों से, इनकी कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड होती है, इनकी रीजनिंग भी हार्ड होती है। यहां जीएस है, यहां जीए है, यहां जीएस है ही नहीं। इंग्लिश तो है, लेकिन इनकी इंग्लिश भी थोड़ी हार्ड होती है। अब यहां पर कंप्यूटर वगैरह भी आ जाता है कि कंप्यूटर आ जाएगा, कुछ और टेक्निकल चीजें, तो इस तरीके से बैंक का सिलेबस थोड़ा सा हार्ड माना जाता है एज कंपैरिजन टू एसएससी। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इनके मिडल में आएगा तो इन बच्चों के लिए तो आसानी हो जाएगी, और अपने बात को जो जिस चीज को हम तैयारी करते हैं, हमारे अपने लिए क्या हो जाएगा, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक मिडल जगह ही तो बनाएगा ना वो, उनको थोड़ा सा पीछे ले आएगा, उनके लिए पेपर आसान हो जाएगा, अपने लिए पेपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको
ये समय मिलेगा सिर्फ 6 महीने का, और उन 6 महीनों के बाद, क्योंकि जिस तरीके से वैकेंसीज घट रही हैं, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, लेकिन इस बारी लाइफ ने आपको रेलवे का मौका दे रखा है। एसएससी जिन बच्चों ने प्री भर रखा था उनको तो मौका मिला हुआ, जिन्होंने नहीं भरा हुआ तो रेलवे तो सभी को मौका दे रहा है कि भैया ये मौका चूक ना जाना, इस बार रेलवे का मौका चूक ना जाना किसी भी हाथ में। अगर सीईटी पास नहीं हुआ, अगर पास नहीं हुआ तो 6 महीने दोबारा तैयारी करो और उसके बाद फिर उसका पेपर दो। जब आप प्री क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद ही मेंस के अंदर एंट्री मिलेगी आपको, और फिर मेंस क्रॉस करने के बाद जो भी होगा। फिर सर एग्जाम 15 दिसंबर को शुरू नहीं होगी क्या? रेलवे की एग्जाम है 15 दिसंबर को शुरू होगी, उन्होंने बोला हुआ है। इस तरह की अफवाहों में तो मत जाइए, वो चीजें कि भाई एग्जाम में शुरू होगा या नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको साथ साथ अपडेट रखता हूं, छोटा सा चेंज आया तो मैं आपके लिए एक कैप्सूल वीडियो ले आया कि फटाक से पता लग जाए कि कैसे 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 क्या करना है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सीजीएल 2020, मेरी ऐसी व्यक्तिगत राय है कि सीजीएल 2020 को मेरा ऐसा मानना है कि वो सीईटी के अंदर ही लेगा भाई, क्योंकि इतना जल्दी वो, क्योंकि 20 तो निकल ही जाएगा, फरवरी मार्च में वो 21 के बारे में नोटिफिकेशन डाल देगा। लेकिन मैं फिक्स नहीं कह सकता ऐसा होगा, लेकिन मेरी ऐसी व्यक्तिगत राय है कि इतना, क्योंकि दिसंबर तक में बच्चा रेलवे के अंदर ही बिजी हो जाएगा, अभी उसको एसएससी का मेंस भी लेना है, अभी उसको सीएचएसएल भी लेना है, तो जहां तक मुझे उम्मीद है वो 2020 को सीईटी के अंदर ही इंक्लूड करेगा। एनटीपीसी में तो कोई बदलाव नहीं है सर, नहीं, एनटीपीसी में कोई बदलाव नहीं है। इस बार मौका अच्छा है, जो चीज आपने पढ़ रखी है उसी चीज को एग्जाम में लेके आ रहा है आगे। अब एक बात देखो, मैं छोटी सी बात समझाता हूं। अब भैया बैंक वाले बच्चे पढ़ते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बैंक वाले बच्चे पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, और यहां बच्चा पढ़ता है मेंसुरेशन, अलजेब्रा। अब इन बच्चों को कौन सा टॉपिक पढ़वाएगा वो तो भाई उसके हाथ में बात है। यहां हमको कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है, यहां हमको कैलकुलेशन पढ़नी पड़ती है, तो थोड़ा सा बदलाव होगा तो तैयारी में थोड़ा सा दिक्कतबाजी हो सकती है, अगर आप सही जगह पर नहीं पहुंचे तो, ठीक है ना। तो सही जगह पर पहुंचेंगे, वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं, जब हम छोटी छोटी बातों का मैं ध्यान रखता हूं तो उस चीज का तो मैं ऑटोमेटिक ही ध्यान रख रहा हूं। मैं सिर्फ आपको क्या चाहता हूं कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये चीज का पता लग गया है कि फरवरी मार्च में लगभग लगभग हमको सिलेबस का पता चलेगा। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है, 15 दिसंबर दिमाग में छप जाना चाहिए। 15 दिसंबर, 15 दिसंबर को जब पेपर में बैठेंगे तो ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही उठ के आ जाएंगे, जब उस एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले तो वो आग दिखाई देनी चाहिए, यानी उस एग्जामिनेशन हॉल में घुसे तो दिखना चाहिए, भगवान को भी लगे। कहते हैं ना कि जब पूरा दम लगा दो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, तो अब वो कायनात मिला दो। अब रूम में घुसे रहो, बाहर मत निकलो। बोला सर पढ़ने का मन नहीं करता, तो भी बाहर मत निकलो। एक दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, 3 दिन नहीं करेगा, जब रूम में रहेंगे दुनियादारी से नहीं मिलेंगे ना, तब आपको उस काम करने का मन करेगा, ये मैं दावा कर रहा हूं। ऐसा नहीं है अगर आप बाहर घूमते रहे तो फिर तैयारी का मन नहीं करता है। अब सीईटी की तैयारी करने लग जाएंगे, फिर 1 डेढ़ महीना तो सिलेबस में ही हम लोग बिजी हो जाएंगे। फिर उसके बाद कहाँ पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, इतनी देर में सितंबर आ जाएगा। तो ये मौका चूक ना जाना रेलवे वाला। अगर और कोई सिलेबस कब तक आएगा सीईटी का आपके हिसाब से, ये मैंने लिख दिया है भैया, मेरे हिसाब से फरवरी मार्च तक में सिलेबस डालेगा वो, इससे पहले तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी डाल भी सकता है उससे पहले, लेकिन मेरी ऐसी व्यक्तिगत राय है कि जैसे हमारे को बताया जाता है नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से, तो थोड़ा डिले चलता है, सरकारी काम है, थोड़ा सा डिले होगा। और अगर कुछ 1 ईयर का होगा सीरियल शायद, तो स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने की आपके अकॉर्डिंग। 1 ईयर होगा सीजीएल शायद, तो बिल्कुल सीजीएल तो बस 1 साल के ऊपर चली गई है बात। तो अभी रेलवे पे ध्यान दो ताकि जॉब मिल जाए, घर वालों के कंधे मजबूत हो जाएंगे, और उसके बाद आप ध्यान देना सीईटी के ऊपर। अभी सीईटी के बारे में सोचना व्यर्थ है, बस पता होना चाहिए क्या होना चाहिए। कहता ना कि फोन को अपडेट कर लिया, फोन में ऐप डाली अपडेट कर लिया, अभी उन ऐप को यूज मत करो। घर वाले नहीं कहते कि तेरे लिए नई साइकिल ला के रख दी है, जब छोटी छोटी छठी सातवीं क्लास में थे तो आप याद करो कि आपके लिए नई साइकिल ला के रख दी है, लेकिन जब आपके पेपर हो जाएंगे 25-26 मार्च को खत्म, तब साइकिल निकलेगी, उससे पहले साइकिल नहीं निकलेगी। तो बस ये पता चल गया अब इसके बारे में एक साइड की, भाई हमको पता चल गया है फरवरी मार्च में हमारा सिलेबस के करीबन पता चलेगा, सितंबर में हमारे को उस प्रोसेस शुरू हो जाएगा हमारा, और हर 6 महीने में प्रोसेस होगा।
पैटर्न में कुछ बदलाव होगा, कुछ बैंक वालों के लिए पेपर थोड़ा आसान हो जाएगा, हमारे लिए पेपर थोड़ा मुश्किल, लेकिन तैयारी करेंगे। लेकिन ऐसा करो ना यार कि वैसी तैयारी करनी ही ना पड़े। और एज के बारे में, सभी की एज अलग अलग है, तो वो कैसे क्या करेगा वो बता देगा, ठीक है। और बताइए सर, एसबीआई 21 में सीईटी में नहीं आएगा क्योंकि वो तो पहले ही जाता है। हाँ, एसबीआई वाले शायद नहीं आएंगे क्योंकि वो पहले कर लेते हैं, लेकिन ये जो रेलवे है ये लास्ट है, इसके बाद तो वो 100% सीईटी। एसएससी भी मुझे लगता है ये लास्ट ही है इस बार, अगली बार 100% सीईटी। एसबीआई जरूर इसके बाहर आ सकता है एक बार ही, वो भी उसके बाद तो उसको भी आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और बताइए, दिसंबर भी आ रहा है, बिल्कुल दिसंबर के लिए तो जी जान लगा दो। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने सारी बातों पर डिस्कशन कर लिया है अच्छे से। तो और एनटीपीसी की स्टैटिक्स के क्वेश्चन की प्रोवाइड करवाइए पीडीएफ। स्टैटिक्स की क्लास लगाई थी, जिन बच्चों ने स्टैटिक्स की क्लास नहीं ली है वो एक बार जाके देख लेना। एनटीपीसी के बच्चों के लिए 15 दिसंबर के लिए मैंने स्टैटिक्स की एक क्लास लगा दी है इसी चैनल पर। तो ये 2 दिन पहले ही लगी है वो क्लास, तो संडे को क्लास लगी थी, ठीक है। और बताइएगा, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कब आ रहा है? ये भी दिसंबर के अंदर बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आ जाएगा, ठीक है। और अभी 10 मिनट के बाद दोबारा ये है, सभी बच्चों को मैं बता दूं, 10 ही मिनट के बाद यहाँ पर दूसरे लिंक में या टेलीग्राम में मैं लिंक डाल दूंगा, वे पाइप टंकी की क्लास है, ठीक है। तो चलते चलते जान लेते हैं, चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स। चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स। और आप अन अकेडमी की ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो, अन अकेडमी की ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि अन अकेडमी की ऐप के ऊपर खूब सारी फ्री क्लासेस चलती हैं, खूब सारी पेड क्लासेस चलती हैं। तो आप उन ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो वो सारी चीजों को पढ़ पाओगे। मैंने बोला पर डे 4 GB का डाटा यूज करो पढ़ने में, तभी आपको लगेगा कि यहाँ पढ़ाई पढ़ी है। अगर आप इन सारे लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते तो इस बार रेलवे में दम लगा दीजिए। कहते हैं कि दशा बदल जाएगी, और जिस दिन आपकी दिशा बदल गई, माइंड की दिशा बदल गई, उस दिन आपके परिवार की दशा बदल जाएगी, ये मैं खुद कह रहा हूं। और जो बच्चे पेड कोर्स लेना चाहते हैं, ये कोड है मेरा हरेंद्रा का कोड लगाकर आप ले सकते हैं। हरेंद्रा कोड को लगाकर इसमें 6,000 रुपए की फीस है, 1 साल तक का सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि इसमें आपको अब 6-6 महीने 1 साल में 2 बार पेपर दे देंगे, और 2 बार अगर पेपर दे देंगे तो ऑब्वियस सी बात है अपडेटेड चीज भी आप पढ़ लेंगे। अब 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सीईटी का भी तो पढ़ेंगे ना आप उसमें साथ है, एक ही बारी फीस में सब कुछ पढ़ेंगे। और अगर आप हरेंद्रा कोड को यूज करते हैं तो मैथ के साथ साथ आपको इंग्लिश की क्लासेज, आपको रीजनिंग की क्लासेज, आपको जीएस की क्लासेज, सारी क्लासेज मिल जाएंगी। फिर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है, तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही आप हरेंद्रा कोड को यूज करते हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और 10 मिनट के बाद दोबारा मुलाकात होती है, आप दोबारा मुलाकात होती है पाइप और टंकी के साथ।